नए जमाने में सिगरेट पीना, बियर पीना, बोलचाल की भाषा में गंदी गालियां बकना, ये सब तो शायद फैशन की निशानी है। पब आदि से निकलने के बाद या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभद्रता और अश्लीलता युवा कूल दिखने का एक विकल्प मानते हैं। यही वजह है कि छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों में सिगरेट, शराब और अन्य नशा की खूब डिमांड है। खास बात यह है कि जिस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में मर्दों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वैसे ही इन फील्ड्स में भी ये पीछे नहीं है। इसे आप लिबर्टी कहें या फिर जेंडर इक्वालिटी, आपकी मर्जी। लेकिन बात आज इसी मुद्दे पर शुरुआत आंकड़ों से करते हैं। बीबीसी में छपी एक खबर के मुताबिक 1991 से 2000 के दरमियान पैदा होने वाली लड़कियां आज लड़कों के बराबर ही शराब का सेवन कर रही हैं। कई बार तो इस रेस में बाजी भी मार ले जा रही हैं। विश्व भर में धूम्रपान करने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि इसकी वजह से महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर और हृदय संबंधी जोखिम इत्यादि शामिल है। भारत में सिगरेट पीने वाले पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ करीब 41% पुरुष सिगरेट पीते हैं। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो देश में करीब 13% महिला सिगरेट पीती हैं। रांची स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के ड्रग एडिक्शन सेंटर के डॉक्टर रोशन बी खंडवी कहते हैं कि नशा के शिकार युवाओं की संख्या छोटे शहरों में भी बढ़ रही है। इनमें 18 से 28 आयु वर्ग की लड़कियों की संख्या अधिक है। इन्हें शराब, गांजा, ड्रग्स या इस जैसी दूसरी चीजें मसलन डेंड्राइट, व्हाइटनर, नशीली गोलियां आदि की लत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं। इनमें 10 लाख से अधिक ऐसे हैं जो धूम्रपान के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। 2018 में हुए एक सर्वे के मुताबिक भारत में महिला स्मोकर्स की संख्या 1.21 करोड़ है। कूल दिखने, लिबर्टी और जेंडर इक्वालिटी के नाम पर आए दिन आप सड़कों पर अश्लील और अभद्र हरकतें भी देख सकते हैं। कहते हैं नारी यस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, यानी महिलाएं समाज की आदर्श शिल्पकार होती हैं। नारी सशक्तिकरण और जेंडर इक्वालिटी, इन तमाम पहलुओं पर सरकार ने जोर शोर से काम किया और काम कर रही है। समाज भी पहले की अपेक्षा काफी बदल रहा है। लेकिन क्या हमने इसी महिला सशक्तिकरण की कल्पना की थी? जेंडर इक्वालिटी का सही दर्पण यही है? क्या इस बहस को प्राचीन बनाम पाश्चात्य सभ्यता का नाम दे देना चाहिए? नारी सशक्तिकरण या महिलाओं की लिबर्टी का असली मतलब, यहीं से हमारा अब सवाल शुरू होता है। महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में एम्पावर हो रही हैं, जस्ट लाइक आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में, हर जगह वो इन्हें एम्पावर किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं को गलत दिखा रही हैं। हमारी अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी महिलाओं को आधुनिक युग में उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं, उन्हें गलतियों की ओर ले जा रही हैं, जिसकी वजह से कुछ महिलाएं जो दबी हुई समाज में बची हैं, उनके एम्पावर होने के रास्ते थोड़े से दबे दिख रहे हैं। This section of the society has always been a little deprived. That is why this section really needs empowerment. Now, talking about what this really is, women empowerment basically means having equal cerebral opportunities with men, getting equal pay, and not about, and also talking about one more important topic, that is going to the pubs and the age for going to the pubs. Now, this is not the kind of empowerment that we want. We want empowerment related to equal wage pay with men, equal cerebral opportunities, getting to talk as much as we want, and just getting our own sense of decision making. That is what it really is. हमारे देश की ये जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन, ये जो लड़के लड़की एक हैं, ये सोचते हुए लड़कियां बहुत गलत कदम भी उठाती हैं। ना सारे नहीं, कुछ लड़कियां जो हैं पूरे देश में, गांव में, हर जगह मुझे अगर मैं कभी न्यूज़ पढ़ती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है कि लड़कियां कभी स्मोक करती हुई पाई जाती हैं, ड्रिंक करती हुई हैं। अपने घर में माता पिता तो कभी गलत शिक्षा नहीं दे सकते। लाइक हम बोलते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, बट
चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी तो माँ बाप देते हैं, हम उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। हमें देखना चाहिए। बीइंग अ फीमेल, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि लड़के अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करें।